जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कर्मों का सूक्ष्म सिद्धांत, साइंस ऑफ कर्मा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा गूढ़ और थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग प्लीज़ बीच में छोड़कर कहीं भी ना जाइएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, कर्म विषय ऐसा है जिसमें हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। सबसे ज़्यादा जैन दर्शन में ही कर्मवाद की बात होती है, तो यह स्वाभाविक है कि इस विषय में भ्रांतियां भी बहुत होंगी। लोगों को जिज्ञासा रहती है कि हम किस तरह से कर्म करते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप हमें लंबी देव या नरक गति की आयु भी भोगनी पड़ती है। लंबी आयु तक सुख या दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कर्म प्रकृति के विज्ञान को समझना होगा। दोस्तों, लोग कर्म और क्रिया में भी अंतर नहीं कर पाते, तो पहले तो हमें समझना होगा कि कर्म क्या है। हमारी आत्मा में हमेशा भाव उठते रहते हैं। आत्मा में उठे हुए भावों का प्रकृति या सृष्टि के साथ संबंध ही कर्म कहलाता है। हमारी आत्मा में दो तरह के भाव उठ सकते हैं, पहला स्वभाव और दूसरा विभाव। अगर स्वभाव है तो आत्मा में गति होती है, यानी हम अपने भीतर ही सब जानना और देखना करते हैं। बाहर की किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, 4-5 महीने का, तो वो खुद के साथ ही खेलता रहता है। उसे दूसरों की ज़रूरत ही नहीं होती। खेलने के लिए अपने ही अंगों के साथ भी खेलता रहता है, खुद ही को देखता रहता है। लेकिन वह बच्चा जब 4-5 साल का होता है तो उसे दूसरे भाई बहनों या लोगों की ज़रूरत होती है खेलने या अपनी बात कहने के लिए। और जब वो बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो ग्रुप बनाकर खेलने लगता है। जब वह बच्चा और बड़ा हो जाता है तब वह अपना बिजनेस करने लगता है, नोटों के साथ खेलने लगता है, पॉलिटिक्स करता है, वोटों के साथ खेलने लगता है। ये सब सिर्फ एग्ज़ाम्पल हैं, और एग्ज़ाम्पल तो दोस्तों कभी कंप्लीट होते नहीं हैं, वो सिर्फ एक इशारा होते हैं अपनी बात समझाने के लिए। तो जो आत्मा अपने में ही मस्त है, चीज़ें और घटनाएं सहज ही आती जाती और घटती रहती हैं उसके साथ, मगर फिर भी वो अपने में मस्त है, तो उसको स्वभाव कहते हैं। और यदि स्वाभाविक गति की अवस्था धर्म कहलाती है, जहाँ इंसान अंतर्मुखी होता है, आत्ममुखी होकर भी सुखी रहता है। और दूसरी अवस्था में आत्मा के भाव विभाविक हैं, क्योंकि वे बाहर की ओर चल रहे हैं। वो भीतर गति ना करके बाहर की तरफ विपरीत गति कर रहे हैं, और उसमें मैं और तुम का भेद बना रहता है। यहाँ तुम मतलब कोई व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान, घटना, कुछ भी हो सकता है। जब मैं तुम में रमण करता है व्यक्ति, तो सृष्टि से मेरा संबंध इंद्रियों के तथा मन के द्वारा होता है, और इंद्रियों तथा मन के द्वारा जो मेरा भाव उठता है वो विभाव कहलाता है, और विभाव ही कर्म कहलाता है। इस विभाव की वजह से कर्म सृष्टि पैदा हुई। दोस्तों, संसार में सब कुछ परमाणुओं से बना हुआ है, और भाव जब इन परमाणुओं से कनेक्ट होता है तो जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं, परमाणुओं की फॉर्म भी वैसे वैसे चेंज होती रहती है। यानी हमारे भावों के अनुसार हमारी सृष्टि के परमाणुओं से बंधन ही कर्म बंधन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ड्राइंग शीट है और आपके पास कलर्स हैं, और आप उन कलर्स से ड्राइंग शीट पर कुछ भी चित्र बनाते हो, यानी उस ब्लैंक शीट पर आपने अलग अलग चित्र बनाकर उसमें अलग अलग रंग भरे, जो अच्छे और सुंदर भी हो सकते हैं, क्रूप भी हो सकते हैं। लेकिन चित्र बनाने वाले चित्रकार तो हम ही हैं ना। हमारी आत्मा के अंदर मौजूद ज्ञान, दर्शन गुण, जो कि आत्मा की पावर है, उसी के द्वारा हमने शीट को रंगा। यानी हमने समय रूपी ब्लैंक शीट पर
अपने विविध रंगों की तरह विविध भावों से अपनी प्रतिकृति को उबारा। यानी इंसान वो है जो वो करता है। इंसान को उसके विविध कर्मों से पहचाना जाता है। इस तरह से हम सब निर्मित हुए हैं। हमारे विभावों यानी कर्मों का खाता तो अनादिकाल से खुला हुआ ही है और इस समय में हम लगातार अपने भावों से नई सृष्टि, नए परमाणुओं को चार्ज कर रहे हैं। और पहले जो हमारे परमाणु चार्ज है उसमें ये नए परमाणु जाकर मर्ज हो रहे हैं और हमारा कर्मों का संग्रह बढ़ता जा रहा है और यह कर्मबंधन पूरे लोक के जीवों के द्वारा लगातार हो रहा है और हम सब जीवों का यही इंटरकनेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने सांस छोड़ी और उसी कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने भी सांस ली। यानी वही परमाणु एक व्यक्ति छोड़ रहा है और एक ग्रहण कर रहा है। यानी एक ही सर्कल के हम सभी हिस्से हैं। हम सब एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न नहीं हैं। अब देखना ये है कि जो कर्म बंधा वो हमारे अपने भाव की वजह से बंधा, जिसे हम विभाव कहते हैं, और इस विभाव ने जो परमाणुओं के साथ संबंध जोड़ा वो प्रक्रिया कर्म बंधन कहलाती है। यहाँ पर ये समझो कि कर्म बंधन अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। अब हमारे जो विभाव है वो 4 तरह के होते हैं जो कि कर्म बंधन कहलाते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध तथा प्रदेश बंध। तो इन चारों बंधों को कौन डिज़ाइन करता है? हमारा विभाव यानी कि इंटेंशन। और विभाव को हम 2 शब्दों से समझेंगे: कषाय तथा योग। कषाय हमारे भीतर का सॉफ्टवेयर है एंड योग हार्डवेयर है। यानी अंदर की जो सिम है वो कषाय है। कषाय की वजह से हमारे अंदर विविध लैश्या वाले विभाव उत्पन्न होते रहते हैं। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ वाले भाव पैदा होते रहते हैं। इन भावों को हम मन, वचन और काया से करते हैं, जिन्हें योग कहते हैं। हम सबकी मन, वचन और काया की क्षमता अलग अलग होती है। किसी की मन की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी की वचन की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी की काया की शक्ति ज़्यादा या कम हो सकती है। ये सब शक्तियाँ सब में ज़्यादा और कम होती रहती हैं। तो 4 कषाय और 3 योग ही वो कारण है, मन, वचन और काया, जो 4 प्रकार के कर्म बंध करवाते हैं। प्रकृति बंध यानी हम किस तरह से परमाणुओं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह की प्रकृति से परमाणुओं को हम बांध रहे हैं। परमाणुओं की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। यूँ तो हमारी प्रकृति हर समय अलग होती है, मगर 8 तरह की होती है वो प्रकृति। यानी आत्मा के जो मूल 8 गुण हैं जो कि शुद्ध स्वरूप आत्मा में होते हैं, उसे जो हमारी प्रकृति है वो डिस्टर्ब करती है। जो कि ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनवर्णी कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म, गोत कर्म तथा अंतराय कर्म बंध है। स्थिति बंध यानी जो भी कर्म बनता है वो एक निश्चित अवधि के साथ हमसे जुड़ता है। अनुभाग या फिर जिसको रस, यानी कि जब कर्म बंधने वाला है तब हमारे भाव की जो क्वालिटी या इंटेंसिटी होती है, यानी उन भावों की तीव्रता और मंदता होती है, उसे अनुभाग कर्म कहते हैं। और दूसरा होता है प्रदेश बंध, मतलब कि जब हम योगों के द्वारा कर्म बंध करते हैं, जब हम मन, वचन और काया के द्वारा कर्म बंध करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, ये हमारा जो है प्रदेश बंध कहलाता है। अब ये चारों बंध मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ दोस्तों। जैसे हम लड्डू बनाते हैं तो वो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, जैसे सौंठ के, आटे के, बेसन के, गोंद के, मेथी के, तिल के, मतलब किसी भी तरह की प्रकृति के लड्डू हम बना सकते हैं। तो दूसरा होता है स्थिति बंध, यानी कि वो जो लड्डू हम बना रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड तक टिका रहेगा,
क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लड्डू जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड तक टिके रहेंगे, उसके बाद तो वो बेकार हो जाएंगे। जैसे आटे या बेसन या तिल के लड्डू ज़्यादा समय तक टिकते हैं, जबकि बादाम और सौंठ के लड्डू जल्दी ख़राब हो जाते हैं या फिर इतने नहीं टिकते। तो कर्मों की जो स्थिति है वो भी ऐसी होती है कि अब उदय में आएगा, 2 साल बाद या 10 साल बाद उदय में आएगा। तीसरा है अनुभागबंध, यानी उनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब लड्डू कितने मीठे हैं या कड़वे हैं, कम मीठे हैं या ज़्यादा कड़वे हैं, मतलब तीव्रता या मंदता कर्मों की। चौथा होता है प्रदेशबंध, यानी क्वांटिटी, यानी लड्डू का जो साइज़ है वो छोटा होगा या बड़ा होगा, 100 ग्राम का होगा या फिर 100 किलो का होगा। इस तरह कोई कर्म तो कम परमाणुओं के साथ योग से बनता है और कोई कर्म अनंत परमाणुओं के साथ बंध से बनता है। इसकी भी अनंत संभावनाएं हैं, यानी कि अनंतानुबंधी कर्म का बंधना, जो कि आत्मा के गुणों का पूरी तरह से घात कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों प्रकृति और अनुभाग हो गए, वो तो क्वालिटी एंड स्थिति, एंड प्रदेश हो गए क्वांटिटी। इस तरह से हमने थोड़ा सा ये बंध का चैप्टर समझा। अब सवाल ये भी उठता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि लंबे समय तक हम दुख भोगते हैं या लंबे समय तक हम सुख भोगते हैं, या फिर ऐसा कौन सा कर्म था कि इंसान पैदा हो गया जल्दी मर गया। ये सब कुछ कैसे डिज़ाइन या डिसाइड होता है? तो दोस्तों ये सब कुछ हमारे इंटरनल प्रोग्रामिंग से ही डिज़ाइन होता है, यानी हमारे कषाय और योगों की वजह से। इस सॉफ्टवेयर को कषाय डिज़ाइन करती है, योगों का सहारा लेकर, यानी हमारे भाव अगर तनाव वाले हैं तो कर्म ऐसे ही बनेंगे। इस कर्म बंध की लंबाई या छोटाई जो भी है वो भावों की प्रकृति या तीव्रता, मंदता, कितने समय तक वो भाव चले, कैसे चले, इन सब पर निर्भर करता है। जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सालों तक बुरा सोच रहा है, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसका ये बुरा कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वो बहुत सालों तक प्लानिंग कर रहा है और सोच समझकर प्लानिंग करके उसने एक दिन नुकसान पहुंचा ही दिया, मार दिया। तो जितनी लंबी अवस्था तक उसने नुकसान करने के भाव किए, उतनी ही लंबी दुख की अवस्था वो आगे भोगेगा। दोस्तों आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जिम्मेदार हमारा अतीत है। पता नहीं अतीत में कौन से कर्म बंधन हमने कर लिए हैं, उसकी अनंत संभावनाएं हैं। जैसे हमारी दादी ने बचपन से हमें मंदिर जाने की आदत डाली, मतलब हमारे अतीत में डाली, और हम आज भी जा रहे हैं। यानी जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा अतीत है, उसकी लंबी श्रृंखला है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी आगे लंबी श्रृंखला चलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को बदल भी सकते हैं। अक्सर हमने सुना है कि अपराधी जो है वो आगे अपराधी बनता है, कहीं कहीं जन्मों तक और साधु बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हर क्षण बदलने की गुंजाइश भी रहती है। डाकू दानी बन सकता है, दानी डाकू बन सकता है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी स्थूल और सूक्ष्म होते हैं, यानी डाकू जो डाका डालता हुआ दिख रहा है वो स्थूल कर्म दिख रहा है, मगर अंदर से उसके जो विचार चल रही है, सोच चल रही है, वो अगर ये सोच रहा है कि अब मैं आज के बाद कभी डाका ही नहीं डालूंगा, कितनी मजबूरी में मुझे डाके डालने पड़ते हैं, लोगों को तंग करना पड़ता है, पछतावे में रो रहा है, तो उसके वर्तमान में जो कर्म भाव चल रहे हैं, सूक्ष्म भाव जो कि असली हैं अंदर, उससे ही उसका आगे का कर्म बंध होगा। और दानी अगर दान देते हुए सोचता है कि कितनी मेहनत से कमाया हुआ धन है, लोग मुझसे दान मांगने आ जाते हैं, इन सब लोगों की वजह से दान देना पड़ता है, मैं तो अब कितना भी कोई मांगे दान दूंगा ही नहीं। वो दिख तो रहा है दान देता हुआ, स्थूल कर्म दिख तो रहा है, मगर सूक्ष्म भावों में वो अंदर कुछ और ही सोच रहा है। तो जो वर्तमान में उसने नए कर्म किए हैं, नया सूक्ष्म भाव है जो उसका, उसी से उसके आगे कर्म बंद होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया,
मगर आशा है आपको कर्मों का सिद्धांत थोड़ा बहुत समझा पाई होंगी। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।